नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों। आज की ट्रेडिंग में 3700 रुपये का नुकसान हुआ और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा नुकसान हुआ है, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, ऐसा क्यों? तो मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को, अब आपको समझाता हूँ अपनी ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले ऑर्डर आज के मार्केट में, मैं सुबह से ही देखेंगे तो बहुत एग्रेसिवली ही शॉर्ट था मार्केट पे। यहाँ पे देखेंगे तो एक भी एंट्री कॉल साइड में नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पोजीशन में देखेंगे तो 3700 3700 रुपये का नुकसान है। ब्रोकरेज वगैरह लगाऊंगा तो 4000 के आसपास ये अमाउंट बैठ जाएगा। और यहाँ पे फंड्स पे आप देखेंगे आके तो लगभग आज अमाउंट मैंने यूज़ किया था 25,000 रुपये ट्रेड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं मेरी ट्रेड में। तो मैं नुकसान होने के बाद भी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा रहा, तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे चलेंगे, देखेंगे मार्केट यहाँ पे खुला है नीचे के स्तर पे खुलते ही एक बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखोगे एक और सेकंड बुलिश कैंडल बनी है और थर्ड बुलिश कैंडल बनते बनते यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास आया। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो बैकग्राउंड में मैंने अपने कुछ इंडिकेटर्स भी यूज़ किए थे, उनकी भी हेल्प ली है मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे एक शॉर्ट किया मैंने, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, वहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। अब बात आती है मेरे स्टॉप लॉसेस पे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देख लेंगे आप लोग। तो जो शुरू के स्टॉप लॉस थे वो थोड़े बड़े बड़े थे मेरे। यहाँ पे देखोगे आप, जैसे 5 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ लिया था, सेकंड वाला स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया था। बाकी आप देखोगे तो फिर एक 2 रुपये का स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद देखोगे तो फिर 10 रुपये का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो बड़ा ही छोटा छोटा सा स्टॉप लॉस ले रखा था मैंने यहाँ पे आज। तो अच्छा दिन कैसे रहा मेरा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एग्रेसिवली शॉर्ट, तो फर्स्ट स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट हुआ, जो कि जेन्युइनली स्टॉप लॉस था। हिट होता है, निकलना बनता है। मार्केट में यहाँ पे देखेंगे तो अपनी एनालिसिस के हिसाब से मार्केट की एक रेंज सेट करी हुई थी मैंने सुबह ही कि मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगा, मार्केट ऐसा परफॉर्म करेगा, कुछ करेगा। एक अपनी प्री मार्केट एनालिसिस कर रखी थी मैंने। तो खुश इसलिए हूं मैं कि नुकसान हुआ कोई बात नहीं यहाँ पे, लेकिन मेरी एनालिसिस सही है मार्केट में। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड एंट्री मेरी, तो सेकंड एंट्री यहाँ पे रही है मेरी कुछ। मार्केट जब वापस से नीचे आया स्टॉप लॉस खाते ही, देखोगे हर एंट्री मेरी पुट साइड है। मार्केट आया भी नीचे है और यहाँ पे पूरी रेंज भी दे गया है, लेकिन उसके बाद भी नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस मेरे हिट हुए हैं। और खुश भी दूसरी वजह इसीलिए है कि स्टॉप लॉस अगर मेरे पॉइंट टू पॉइंट हिट हुए हैं, तो आज की जो एनालिसिस है मेरी वो बड़ी ही अच्छी रही कि जिस पॉइंट पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया वहीं से खा के मार्केट वापस आया है दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड एंट्री 10:10 के आसपास यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना था। यहाँ पे एंट्री बनाई थी मैंने कि चलो यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, कि अब नीचे जाएगा वापस यहाँ से मार्केट, तो अब मैं यहाँ पे शॉर्ट जाता हूँ। इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं लोग और इसको हम हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ गया तो रनिंग कैंडल में स्टॉप लॉस ले लिया तुरंत मेरा। लेकिन उसके बाद भी एक उम्मीद थी कि नहीं यार मार्केट आज ऊपर नहीं जाएगा, सब कुछ नेगेटिव था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी में भी एक नेगेटिव न्यूज़ थी कि रिलायंस फाइनेंशियल्स का जो एक लिस्टिंग होनी थी बाहर के इंडेक्स में, तो वहाँ पे वो नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी एक नेगेटिव न्यूज़ थी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये कम गिरा बैंकिंग सेक्टर, निफ्टी ज़्यादा गिरा, तो वहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा ट्रेड्स लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस था। मार्केट ने एक बिग बार कैंडल बनाई, ऊपर की जो रेंज थी एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास ही यहाँ पे ऊपर गया मार्केट। तो हम यहाँ पे देखेंगे यह जो एंट्री है इसकी, मतलब 10 से 11 के बीच में ये सारी की सारी एंट्रीज मेरी। तो यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट स्टॉप लॉस खाया 3-4 रुपये का और तुरंत मार्केट वापस यहाँ से नीचे आया। तो एक ये दिक्कत रही मार्केट में। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे एक और एंट्री बनाई हुई थी जो कि मेरी लास्ट एंट्री थी कि ये एक लास्ट एंट्री ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस मार्केट खाता है मेरा तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे तो 244 में बाई के 231 रुपये का स्टॉप लॉस था, लेकिन मार्केट तब भी नहीं माना। यहाँ पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री आने के बाद एग्जैक्ट गया, स्टॉप लॉस टच किया मेरा, ट्रिगर किया, स्टॉप लॉस हंट किया। उसके बाद जो मेरी रेंज थी मार्केट की, जहां तक मैं लेके आना चाह रहा था मार्केट को, वहां तक अभी तक देखेंगे तो आ चुका है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे बस यही बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने 4 एंट्रीज ली है, 4 एंट्रीज में भी लगभग 4000 रुपये का नुकसान लिया है। लेकिन अगर ये वाली ट्रेड में अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगता तो ओवरऑल पूरा लॉस भी रिकवर हो जाता मेरा, और साथ ही साथ लगभग यहाँ पे 4 से 5000 रुपये का प्रॉफिट भी हो जाता है यहाँ पे मेरा। और यहाँ पे ट्रेड क्लोज करने का एक रीज़न ये भी था मेरा कि यहाँ पे निफ्टी में देखेंगे हम लोग तो निफ्टी में इसी रेंज के आसपास एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था। तो डेटा और सारी चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गई थी कि यार यहाँ पे अब मार्केट थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है तो निकल जाओ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे निकल गई। ये देखेंगे एक डाउन साइड, एक फर्स्ट बॉटम ऊपर गया, ये सेकंड बॉटम जिसको डब्ल्यू बोलते हैं, और मार्केट फिर ऊपर की तरफ गई। ये वाली जो रेंज थी 11 बजे के बीच की, यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड्स ऑफ कर दी थी क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखो मेरे एनालिसिस सही होने के बाद भी मेरे को मार्केट टारगेट नहीं दे पा रहा है। तो मार्केट से थोड़ा सा पीछे हट जाना ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हम लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को अपना
प्यार दें और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।